सर लास्ट वीडियो में आपने मुझे बताया था जब आप लास वेगस में थे तो आपने $50 मशीन में डाल दिए थे। हाँ। आप उस टाइम हैप्पीनेस ही तो एक्सपीरियंस कर रहे थे। जो आपने मुझे बताया था कि प्लेजर और हैप्पीनेस दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दोनों सेम चीजें हैं। हाँ, जैसा तुम्हें लगता है ऐसे ही सारे संसार को लगता है, क्योंकि हम लोग जो है वो प्लेजर सीख कर रहे हैं और हमें ये जैसे तुम्हें नहीं मालूम वैसे ही लाखों करोड़ों लोगों को ये नहीं मालूम कि वो जो सीख कर रहे हैं वो प्लेजर है और जो मन को चाहिए वो हैप्पीनेस है। दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, irrespective of your age, caste, creed or religion, I welcome you to my channel Ravi Srivastav. In this video, we are going to be dissecting two molecules. ठीक है? Both are known as happiness molecules, but in fact, one molecule which is known as dopamine is the pleasure molecule, and the second molecule is serotonin, which is happiness molecule. ये दोनों molecule हमारी बॉडी में होते हैं। डोपामिन molecule क्या है? डोपामिन मॉलिक्यूल, जैसे मैंने बोला था आंधी आई, ऐसा ही मॉलिक्यूल है। तो जैसे तुमने बताया कि तुम चॉकलेट खाती हो या कोला पीती हो या तुम्हें चिप्स लेनी है, तो जैसे ही तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आया, आई चॉकलेट, I'll have Cadbury's silk chocolate, something like that. तो जैसे ही तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आया, तुम्हारे मन में प्लेजर की एक वेव उठी। ये प्लेजर की वेव क्या बताती है? ओ मजा आएगा, आई विल एंजॉय, आई विल बी सो कॉल्ड हैप्पी, isn't that? So here it is. Both the molecules are there in our body, but this dopamine molecule has a kick, gives you a kick. The very thought, very expectation of pleasure gives you a kick. And this kick happens on a physiological level. इसका मतलब क्या हुआ? Dopamine flows to the brain. Brain में जाके वो ब्रेन के मॉलिक्यूल्स को टिकल करता है। वो प्लेजर सेंटर है, उस प्लेजर सेंटर को वो टिकल करता है। कैसी टिकलिंग होती है? जैसे मैंने पेट में तुम्हारे को अगर गुदगुदी करने लगूं तो क्या हंसने लग जाएगी, हंसी आने लग जाएगी, और मैं बहुत ज्यादा करने लग जाऊं तो क्या होगा? तो रोने लग जाऊंगी। तुम रोने लग जाओगी। क्यों? क्योंकि वो जो है एक आर्टिफिशियल किक आई है। तो डोपामीन गिव्स यू अ किक। अब ये आपको ग्राफ में मैं दिखा रहा हूं, कोई ढकने की बात है बिल्कुल। तुम ग्राफ देखो, बड़ा सिंपल सा। हाँ, जैसे एक फुटबॉल को किक मारी, वो ऊपर चला गया, जो ऊपर गया वो नीचे भी आएगा। ग्रेविटी। चलो तुमने ग्रेविटी बोला, हम बोलेंगे यहाँ पे होम्योस्टेसिस प्रोसेस। बेस लाइन है, एक बेस लाइन पे है जिससे गीता में समत्व कहा जाता है। समत्वम योग उच्यते, उस पर नहीं बात करेंगे, लेकिन समत्व कहा जाता है। तो उस समत्व के हिसाब से आपकी एक बेस लाइन है, इस बेस लाइन से ऊपर आपका टिकलिंग हो गई, प्लेजर आया। तो वो जो न्यूरॉन्स जो हैं आपके ब्रेन के, जब वो टिकल हुए तो वो आपको प्लेजरेबल फीलिंग तो दे रहे हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है? जब ज्यादा आप टिकलिंग करो, ऐसे ही जब ज्यादा टिकलिंग ज्यादा आप कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन आपकी ज्यादा हो रही है, आप चॉकलेट खाना भी शुरू कर दे रहे हैं, तो जो न्यूरॉन्स हैं वो जैसे तुम्हारे को जब हमने गुदगुदी करी तो वो तुम्हें तकलीफ होने लग गई, तो उनका एक फेल सेफ मैकेनिज्म है। उस फेल सेफ मैकेनिज्म में वो अपने जो एंड्स होते हैं उनको बंद कर देते हैं। जब बंद कर देते हैं तो क्या होता है? न्यूरॉन्स की कमी हो जाती है। देयर आर सम 86 बिलियन न्यूरॉन्स इन आवर ब्रेन। अब जब उन्होंने अपने आप को रोक लिया तो दूसरा एक, तुमने जब चॉकलेट खाई तो सेटिस्फैक्शन भी हुआ होगा, मगर फील क्यों नहीं हो रहा? देखो जवाब है, फील क्यों नहीं हो रहा? फील इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो न्यूरॉन्स हैं उन्होंने अपने आप को जब बंद कर लिया है, तो न्यूरॉन्स की कमी उन सेंटर्स में हो गई है, और उन सेंटर्स में जब न्यूरॉन की कमी हो गई तो सेरोटोनिन मॉलिक्यूल जो है उनसे बाइंड नहीं कर पा रहा है। कोई परेशान होने की बात नहीं है, इसमें कुछ भी टेक्निकल मत समझिए, लेकिन बस ये इतनी चीज समझ में आ रही है कि न्यूरॉन्स की कमी हो गई है। सेरोटोनिन मॉलिक्यूल को, सेरोटोनिन मॉलिक्यूल गिव्स यू अ स्टेट ऑफ सेटिस्फैक्शन। डोपामीन मॉलिक्यूल ने आपको कहा
जैसे ही आपने कहा मैं चॉकलेट खाऊंगी, चिप्स खाऊंगी, कोला पीऊंगी, मैं पिक्चर जाऊंगी, मैं घूमूंगी, जब भी तुमने ये वाली बातें करी तो वो स्पाइक आया। जो स्पाइक आया उसने किस लॉ को वायलेट किया? बेसलाइन लॉ है होमियोस्टेसिस। ये जो ऊपर गया उसे नीचे आना पड़ेगा। बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे तुम ऊपर गए थे वैसे ही नीचे आओ। तो इसे कहते हैं पेन प्लेजर सेंटर्स। ब्रेन में पेन और प्लेजर के सेंटर्स सेम जगह पे हैं। जहां पे आपको एक्सपीरियंस हुआ प्लेजर, वहीं आपको पेन भी महसूस होगा। अब क्या होता है, वो बैलेंस कैसे होगा? होमियोस्टेसिस क्या है? वो जो पेन मॉलिक्यूल्स हैं वो भी ये बैलेंस की तरह देख लो कि एक सीसॉ है, उस पे बैलेंस दूसरी तरफ बढ़ना होगा। जब वो बढ़ेगा तो ये पेन प्लेजर का मॉलिक्यूल कम होता जाएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी बुद्धि है, आप चॉकलेट ज्यादा नहीं खाएंगी। चॉकलेट जो है उसकी जो भी चीजें थी, उसकी जो भी शुगर थी, उसने जो आपको स्पाइक दी है वो धीमे धीमे ही तो कम होगी। लेकिन इससे पहले कि वो कम हो, आप और खा लेती हैं तो फिर वो और बढ़ जाएगी। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल कम हो जाएगी। अब धीमे धीमे वो जितनी करते जाएंगे वो एक्सपेक्टेशन लेवल कम हो जाएगी। तो हमारे को क्या करना पड़ता है? बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हमने अपने पहले वीडियोस में बताया हुआ है, माइंड इज ब्लाइंड। क्योंकि माइंड ब्लाइंड है, उसके पास पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वो बोलता है और खा ले, अरे और खा ले, अच्छा लगने लग जाएगा, इस प्लेजर लेवल को और बढ़ा ले। तो ये जो चक्कर होता है उसमें सेरोटोनिन का जो मॉलिक्यूल है वो उस लेवल पे अपना इन्फ्लुएंस नहीं बना सकता। क्या बताया? मैं तुमसे बोलूं बेटा तुम चॉकलेट ना खाओ, अरे तुम चिप्स ना खाओ, अरे भैया तुम ये बार बार अपना इंस्टा का ना खोलो, तुम बोलोगे इतना तो मजा आ रहा है। अब जो कल होने वाला है, जो बाद में होने वाला है, उस पे आपने ध्यान नहीं दिया और पेन मॉलिक्यूल्स जो है वो बढ़ने लग जाते हैं। और बस यही होता है। जब वो खत्म हो गया, अभी जो कुछ भी आपने किया था वो आपके शरीर में, आपकी केमिस्ट्री में डिसॉल्व हो गया है। हाँ। ये समझाई थी बात। और वो जो डिसॉल्व हो गया, उसे डिसोल्यूशन जब हुआ है उससे ठीक होने में समय लगेगा। आप स्टेट ऑफ बोर्डम में आ गई, अरे और यार मैं कुछ और करूं, मुझे मजा नहीं आ रहा तो मैं कुछ और करूं। ये तुम प्रेरित हो रही हो डोपामीन मॉलिक्यूल जो है, इसकी प्रॉब्लम क्या है? दैट मीन्स प्लेजर की प्रॉब्लम क्या है? इस प्लेजर की प्रॉब्लम ये है कि वो बोलता है आई लाइक इट, मुझे और करना, आई वॉन्ट मोर। सेरोटोनिन क्या कहता है? सेरोटोनिन मॉलिक्यूल कहता है आई लाइक इट बट आई एम सेटिस्फाइड। अब आप समझिए, जब बाहर की ही दृष्टि, जब मन, अंधे मन से ही फॉलो करना है तो वो जो सिखाएगा तुम सीखोगी। भाई जब तुम अंदर की तरफ का मतलब जब तुम अपने इंटेलेक्चुअल पावर को, द पावर ऑफ कॉन्शियसनेस, द पावर ऑफ रीजनिंग एंड लॉजिक, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को यूज करती हो या आप करते हैं, तो क्या होगा? आप में ठहराव आएगा। सेरोटोनिन मॉलिक्यूल अपना अधिपत्य जमाने लग जाएगा। बस ये छोटी सी बात है, अभी इतना ही। ये प्लेजर और हैप्पीनेस के बीच का डिफरेंस है। हैप्पीनेस जो है वो इनर फील्ड है और प्लेजर आउटर फील्ड है। इन दोनों में समत्व चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं चॉकलेट ना खाओ, चिप्स ना खाओ, तुम घूमो नहीं, फिरो नहीं, इंस्टा ना। लेकिन आज तुम्हें एक चीज बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई। देखो, हर चीज को मुझे विद इन लिमिट्स करना है, मुझे समत्व को नहीं बिगाड़ना है। जब तक मैं समत्व मेरे रहेगा तब तक मैं बोर नहीं होंगी, तब तक मैं डिप्रेस्ड नहीं होंगी। मैंने कुछ इंजेस्ट किया है। क्या इंजेस्ट किया? एंटरटेनमेंट। मैंने मॉलिक्यूल्स ने बढ़ा दिए। जब मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिए तो
उनका तो बस यही है, वो चिल्लाने लग जाते हैं, वो कहते हैं आई वॉन्ट मोर, और करना है और करना है, और मोटिवेट कर रहे हैं मुझे। सो डोपामीन मॉलिक्यूल्स और प्लेजर मॉलिक्यूल्स हैव गॉट दीज डिफेक्ट्स इन देम। दे motivate you to do wrong things. They are excitatory molecules जो आपको गलत दिशा में लेके जाते हैं। इसीलिए इनर फील्ड जो कि बुद्धि का फील्ड है, उसका सहारा लेके हम लोगों को विद इन लिमिट्स हर काम को करना चाहिए। आई बात समझ में कुछ आपके मैडम जी? सारी आ गई। हाँ बिल्कुल आ गई। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर दैट यू लाइक इट। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू बिकॉज डोपामीन मॉलिक्यूल आपके साथ क्या क्या बर्बादी और कर रहा है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे।